हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 मार्च से 11 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि कुछ किसी फील्ड में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, आप किसी चीज़ के लिए, किसी सफलता को पाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है अब भाग्य आपके साथ है, जहाँ आपके जितने भी एफर्ट्स हैं उनमें आप सफलता पाएंगे, आपकी जैसी इच्छा है उनमें आप सफल होंगे। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए, इस सफल होने के लिए आपको द हर्मिट कार्ड सलाह देता है कि वहाँ आप थोड़ी गहराई से सोच समझ लें और तब आप किसी एक्शन के लिए रेडी हों। वहाँ आपको अगर किसी से सलाह की ज़रूरत है तो आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या आपको अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है जिस पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। वहाँ आपको ये कार्ड कहता है कि सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है तो उनकी सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें। आपको उससे संबंधित किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है, किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अगर आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी या आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने किसी एक्शन को, अपने किसी प्लान में एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि वहाँ आपको अच्छे प्लान की ज़रूरत है, जहाँ आप अच्छे से सोच विचार कर आगे बढ़ें। सलाह की ज़रूरत है, सलाह लें तब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें या उस पर आगे बढ़ें। भाग्य आपके साथ है। अगर आप अपने मन को शांत करके अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। द एम्प्रेस कार्ड ये हर तरह की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आपके आर्थिक मामलों की हो, चाहे आपके सोसाइटी में स्टेबल पोजीशन की बात हो, ये हर तरह से एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। क्वीन ऑफ कप्स आपके इमोशंस को दर्शाता है। ये क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आप अपने इमोशंस, जहां आप बहुत इमोशनल थे, हर किसी से आप सहानुभूति रखते थे या आप उनकी हर तरह से मदद करना चाहते थे, आप बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही दूसरों के लिए आप सहानुभूति रखने वाले इंसान हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके इस व्यवहार से कि आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, इसकी वजह से कई बार आपको तकलीफ़ होती थी, कई बार दूसरे लोग आपको आहत कर जाते थे। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके इर्द गिर्द लोग, आपके ऐसे स्वभाव की वजह से आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपके इस व्यवहार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप इससे आहत हो चुके हैं, तो ये कार्ड कहता है
द एम्प्रेस कार्ड कहता है और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि अब आप बहुत सोच समझकर किसके प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, कौन आपके प्यार और सम्मान के लायक हैं, इसका चुनाव आप बहुत बेहतर करेंगे। अब आप अपनी स्थिति को समझ चुके कि लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इससे आप सीख लेते हुए अब आप अपने आसपास के लोगों में से चुनाव करेंगे कि किसे आप अपना प्यार और सम्मान दे सकते हैं और किन लोगों को दूर रखना है, ताकि द एम्प्रेस की भांति आपकी स्थिति एक स्टेबल पोजीशन में हो और आप इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपको इमोशनली या फाइनेंशियली कोई ड्रेन ना कर सके। आप में अब ये क्षमताएं होगी या इस तरह के आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। अब आप अपना ऑफ़र, अपना प्यार, सम्मान किसी को देने से पहले सोचेंगे, ताकि आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी मानसिक हो या आपकी आर्थिक स्थिति हो, कहीं से कोई आहत ना कर पाए, इस बात का अब आप पूरा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स, जिसे क्लैरिफाई किया है द लवर्स, द स्टार, द सन। पेज ऑफ व्हील्स कार्ड किसी तरह के आर्थिक मदद को दर्शाता है या आपके आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ाए गए कदम को बताता है। द लवर्स कार्ड ये कहता है कि आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्शन अब लेंगे, वहाँ आप बहुत बैलेंस्ड होकर अपने एक्शन को लेंगे। हर कदम आपका सोचा समझा हुआ होगा, जिस पर ईश्वर की कृपा भी बनी हुई है। द स्टार कार्ड कहता है अपने आप आर्थिक समृद्धि को लेकर आप इस समय बहुत उम्मीदें आपके अंदर है और बहुत विश्वास है आपको कि आप उसे अचीव कर लेंगे। द स्टार कार्ड सक्सेस को भी दर्शाता है, तो आप अपने जिस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उसमें आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए अब आप अपने आर्थिक समृद्धि को लेकर आपको किसी तरह की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द लवर्स, द स्टार, द सन कार्ड। पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है ये आपके फाइनेंस को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी तो वो आपको हेल्प मिलने वाली है, या आप अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप अपने लिए कुछ प्लान बनाएंगे और उसके लिए एफर्ट्स भी करेंगे। द लवर्स कार्ड ये जेमिनी का कार्ड है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये रीडिंग ये आप में से बहुतों के साथ ये रेजोनेट करेगा। द लवर्स कार्ड ये कहता है कि अचानक आपके धन संबंधी मामले में कोई बदलाव आएगा। अगर आप अपने आर्थिक समृद्धि को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह की परेशानी में थे, तो वहाँ अचानक बदलाव आएगा और पॉजिटिवली एक चेंज आएगा, जहाँ आप अपनी समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे या आपकी तरफ समृद्धि आएगी। द स्टार कार्ड कहता है कि आप इस समय अपने फाइनेंस को लेकर बहुत
उम्मीद लगाए रखे हैं और आपको उम्मीद है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। द स्टार कार्ड कहता है ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये आप अपने काम में, जिस काम में आप लगे हैं या जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, वहाँ आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। द लवर्स कार्ड और द स्टार कार्ड ये कहता है आपकी इस सफलता में ईश्वर का आशीर्वाद भी है, आपकी मेहनत उनकी नज़रों में है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। द सन कार्ड ये खुशियों को दर्शाता है, आपकी सफलता को दर्शाता है। तो निश्चित ही आप जिस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस आर्थिक समृद्धि को पाना चाहते हैं, उसमें अचानक वो बदलाव आएगा और आपके ये पक्ष में होगा। द स्टार कार्ड आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप खुद से या अपनी इस परिस्थिति से, अपने एफर्ट्स से जिस तरह का नतीजा चाहते हैं, जिस तरह का पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। ये सफलता आपको मिलेगी। द सन कार्ड खुशियों को दर्शाता है। इस सफलता से आपको खुशी भी मिलेगी और ये द सन कार्ड भी सफलता का कार्ड है। द स्टार विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप निश्चित तौर पर आप सफल होने वाले हैं अपने जिस भी क्षेत्र में आप अपनी कोशिश जारी रखे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स किसी तरह के कंपटीशन, किसी तरह के स्ट्रगल को दर्शाता है। ये 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का कंपटीशन था तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलेंगे। 9 ऑफ कप्स ये खुशियों को दर्शाता है। आपसे आपको खुशी मिलेगी, आपने इस सफलता पर आप खुश होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह का आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपने फाइनेंस को लेकर आप परेशान थे, तो ये कार्ड कहता है कि 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने इस परेशानी से बाहर आते हुए आएंगे और आप अपने जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं, जिस सुकून को पाना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। 9 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आप जिस काम में लगे हैं उस काम को अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आप करें, क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलेंगे और आपको खुशियाँ मिलेगी। आइए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन ये कार्ड कहता है कि किसी भी तरह का अगर वाद विवाद था, किसी तरह के कोई आपको परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो उसका शांतिपूर्ण हल आपको मिलेगा। आप यहाँ पर ये 5 ऑफ वैंड्स स्ट्रगल को दर्शाता है, किसी कंपटीशन को दर्शाता है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति थी जहाँ आप परेशान थे, तो वहाँ पर आपको शांतिपूर्ण समाधान मिलने की उम्मीद है। यहाँ सक्सेस, 9 ऑफ कप्स, स्टार, लवर्स ये सभी कार्ड कह रहे हैं कि ये आप किसी समस्या, अगर आप किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे थे, ये सभी कार्ड कहता है कि आपको शांतिपूर्ण समाधान मिलने वाला है, आपको सफलता मिलेगी अपने जिस भी चीज़ की आप इच्छा रखते हैं या जिस काम में लगे हैं, और आपको इससे खुशियाँ मिलेगी।
अगर आपके मन में ये सवाल है कि वो कब होगा, तो इससे रिलेटेड मैं कार्ड स्प्रेड करने जा रही हूँ। आप अपना सवाल अपने माइंड में क्लियर रखें और मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी। इसके साथ ही आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने अपना सवाल तैयार रखा है, अपने माइंड में उसे क्लियर पिक्चर बना ले। मैं आंसर रिवील करती हूँ। नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड कहता है जिस काम के लिए, जिस बात के लिए आप अभी सवाल कर रहे हैं कि वो कब होगा, तो ये कार्ड कहता है अभी वो सही समय नहीं है। ये आप अपने सवाल के हिसाब से इस जवाब को देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप इस जवाब को लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।